गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2500 साल पहले, जब प्रभु गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध खुद एक हिंदू राजकुमार थे, शाक्य वंश के सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने हिंदू परंपराओं के बीच रहते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण की। उनके अनुयायी भी शुरू में हिंदू ही थे, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जिससे हिंदू धर्म में गहरा मतभेद पैदा होने लगा। बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए, जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी और कहा कि निर्वाण का मार्ग कर्म कांडों से नहीं, बल्कि अष्टांगिक मार्ग और चार आर्य सत्यों से मिलता है। हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा भक्ति, कर्म और ज्ञान पर आधारित थी, जबकि बौद्ध धर्म ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर जोर दिया, जो जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह नकारता था। हिंदू एक ऐसे अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे जो धर्म की रक्षा करे, लेकिन बुद्ध ने कहा कि वे खुद ही प्रकाश के पुत्र हैं, स्वयंभू। यहीं से अलगाव की शुरुआत होती है। बुद्ध ने मौजूदा हिंदू धार्मिक व्यवस्था की कुछ परंपराओं और उनके कठोर व्याख्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने समानता, दया और एक नए संदेश पर जोर दिया जो केवल ब्राह्मणों या क्षत्रियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए था। कई धर्मशास्त्री और इतिहासकार मानते हैं कि गौतम बुद्ध का संदेश हालांकि वैदिक परंपरा में रचा बसा था, लेकिन इसने उनकी सीमाओं को पार करने की कोशिश की। इसी वजह से आगे चलकर बौद्ध धर्म को हाशिए पर धकेल दिया गया। यह सारी घटनाएं कुछ दशकों के अंदर होती हैं, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसवी तक। इस दौरान क्या हुआ, यह अभी आपको बताता हूँ। देखिए, लगभग 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक हिंदू धर्म हावी था। ब्राह्मणों की सत्ता मजबूत थी और यज्ञ कर्म कांडों का बोलबाला था। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ उन्होंने चार आर्य सत्य बताए, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग। उनके अनुयायी बढ़ने लगे, राजा बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे क्षत्रिय राजा और आम जनता। लेकिन धीरे धीरे बुद्ध की लोकप्रियता से हिंदू धार्मिक नेताओं में असंतोष फैलने लगा। बुद्ध ने कहा कि वेद अपौरुषेय नहीं है, बल्कि मानवीय रचना है। उन्होंने कहा कि आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं, अनात्मवाद। यह हिंदू आत्मवाद के सीधे विपरीत था। अब यहीं से टकराव की जड़ें पनपने लगीं। बुद्ध के समय में कोई प्रत्यक्ष हिंसा नहीं हुई, लेकिन उनके बाद के शताब्दियो68 में बौद्ध संघों पर हमले शुरू हो गए। लेकिन मुख्य घटना आती है अशोक के बाद के समय में। सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा अपनाई और बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। स्तंभों, शिलालेखों और विहारों से बौद्ध धर्म फैला। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों और उत्तराधिकारियों में सत्ता की लड़ाई हुई। हिंदू ब्राह्मणों ने मौका देखा और वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। अब एग्जैक्ट घटना की ओर आते हैं। लगभग पहली शताब्दी ईसवी में, जब कुषाण साम्राज्य के तहत बौद्ध धर्म चरम पर था, कनिष्क महाराज 127 से 150 ईस्वी ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई। यहाँ महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में हिंदू राजवंशों, सातवाहन और चोल ने बौद्ध विहारों पर हमले शुरू किए। एक प्रमुख घटना है नासिक के विहार पर हमला, जहां बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया। लेकिन सबसे विवादास्पद घटना है पुष्यमित्र शुंग की। पुष्यमित्र 185 से 149 ईसा पूर्व ने मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंका। वह एक कट्टर वैदिक ब्राह्मण था। इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्धों के खिलाफ अभियान चलाया। उसने घोषणा की कि जो ब्राह्मण 100 बौद्धों की हत्या करेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। यह सारी घटनाएं कुछ महीनों के अंदर होती हैं, मानसून के मौसम से लेकर शरद ऋतु तक। इस दौरान क्या हुआ, यह बताता हूँ। पुष्यमित्र ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। इस समय तक बौद्ध धर्म अशोक के कारण काफी प्रसिद्ध हो चुका था। यही वजह है कि पुष्यमित्र का आगमन भव्य था, लेकिन उसके पीछे वैदिक ब्राह्मणों का समर्थन था।
यहाँ आने के बाद पुष्यमित्र गया बौद्धों के प्रमुख विहारों की ओर। ये विहार बौद्धों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना हिंदू मंदिर। तो जब वह इन विहारों में पहुंचा, उसके साथ हजारों वैदिक योद्धा भी थे। यहाँ उन्होंने विहारों की दुर्दशा देखी, उन्हें लगा कि ये वैदिक धर्म के खिलाफ हैं। फिर यह देखकर उन्होंने विहारों को शुद्ध करने का फैसला किया। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को हटाया, ग्रंथों को जलाया जो विहारों पर कब्जा करके बैठे थे। पुष्यमित्र को लोग वैदिक धर्म का रक्षक मानते थे, इसीलिए कई हिंदू राजाओं ने उनका साथ दिया। उनके इस काम से बौद्ध संघ की अथॉरिटी नाराज हो गई। जो भिक्षु वहां से निकाले गए, उन्होंने पुष्यमित्र को धमकाया, लेकिन पुष्यमित्र ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद बौद्धों पर मुकदमे चलाए गए। अब एग्जैक्ट तारीख क्या थी, यह डिबेटेबल है, लेकिन हिंदू इतिहास में इसे वैदिक पुनरुत्थान के दिन के तौर पर याद रखा जाता है। शरद ऋतु की शुरुआत से पुष्यमित्र की साजिशें तेज हो गईं। इसी रात को उन्होंने अपने वैदिक सलाहकारों के साथ एक गोपनीय सभा बुलाई। अभी स्क्रीन पर जो आप कल्पना कर रहे हैं, उसे वैदिक अंतिम भोज के नाम से जाना जा सकता है। अंतिम भोज मतलब वैदिक ब्राह्मणों का आखिरी गुप्त भोजन। इस सभा में जो माहौल था, वो पाटलिपुत्र की एक गुप्त कक्ष में था। खैर, इस सभा से जुड़ी एक कहानी है कि इसी दिन पुष्यमित्र ने ऐलान किया कि उनके सबसे करीबी मंत्री कल यानी अगले दिन बौद्धों को पहचानने से इनकार कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री से 3 बार पूछा जाएगा और वह तीनों बार मना करेगा। अगले दिन फिर यही हुआ एग्जैक्टली। जब मंत्री से पूछा गया तो वह कोई जवाब ही नहीं दे पाए और बाद में वह हमेशा के लिए पछताते रहे। इन्हीं मंत्री को बाद में वैदिक संरक्षक के नाम से जाना गया। इस घटना को हिंदू परंपरा में वैदिक पश्चाताप कहते हैं। खैर, बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया और यह गिरफ्तारी हिंदू ब्राह्मणों ने की थी। फिर सुबह सुबह उनकी पेशी हुई। यह पेशी होती है पाटलिपुत्र के धार्मिक सभाओं में। इस सभा का नाम था ब्राह्मण परिषद। ब्राह्मण परिषद में जजमेंट के लिए 71 ब्राह्मण या ब्राह्मण प्लस एक वैदिक पुरोहित बैठता था, यानी टोटल 72 सदस्यों की सभा थी। उनके मुकदमे में शिकायत की गई कि वे धर्मद्रोह भड़का रहे हैं। अगले दिन सुबह बैठी इस परिषद ने फैसला किया कि बौद्ध भिक्षुओं को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय एक सिचुएशन थी। भारत तब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन शुंग वंश ने कब्जा कर लिया था। तो शुंग राजा ही इनको मौत की सजा दे सकता था। इस तरह केस चला गया पुष्यमित्र के पास। इस समय तक वैदिक परंपरा मजबूत हो चुकी थी। पुष्यमित्र ने केस देखा और खुद को अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला बेहतर होगा कि स्थानीय राजाओं द्वारा किया जाए, क्योंकि बौद्धों का केस उन्हीं के पास जाना चाहिए। स्थानीय राजा असल में वैदिक समर्थक थे। अब जब केस राजाओं के पास गया, तो उन्होंने टोंट कसते हुए बौद्धों से सवाल पूछे और बौद्धों ने जवाब देने से मना कर दिया। इस घटना के बाद राजाओं ने केस दोबारा पुष्यमित्र के पास भेज दिया। अब मजबूरी में पुष्यमित्र ने केस ध्यान से सुना। टोटल 3 चार्जेस इस परिषद में लगाए गए। पुष्यमित्र ने 3 में से 2 चार्जेस तो नल एंड वॉइड कर दिए, लेकिन धर्मद्रोह का केस लगा रह गया। यह इसलिए क्योंकि भारत असल में वैदिक राज्य था और बौद्ध कहते थे कि हम निर्वाण का राजा हैं। तो पुष्यमित्र ने पूछा कि क्या तुम वैदिक धर्म के राजा हो? बौद्धों ने कहा कि यह तो आप अभी अभी कह रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। पुष्यमित्र ने फिर सवाल पूछे कि तुम किसकी तरफ हो, धर्म की तरफ हो या नहीं? तो बौद्धों ने कहा कि हम सत्य की तरफ हैं और दुनिया में जो भी सत्य की तरफ है, वो हमारी तरफ है। इस पूरे केस को सुनने के बाद पुष्यमित्र ने डिक्लेयर किया कि इन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन वहां के कानून के मुताबिक जरूरी था कि अगर राजा मृत्युदंड देगा तो उसे सभाओं से सलाह लेनी होगी। अब परिषद और कई विरोधी पहले से ही बौद्धों को मारना चाहते थे। इस वजह से आखिर में पुष्यमित्र ने फैसला सुनाया। कहा जाता है कि फैसला देने के बाद उन्होंने सिंबॉलिकली अपने हाथ धो लिए, यह दिखाने के लिए कि इस बुरे काम में वो शरीक नहीं है। फिर इस फैसले के बाद बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया। मारने के दौरान उनके साथ जो क्रूरता बरती गई, वो आपको पता ही है। उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर ले जाया गया और हिंसक तरीके से समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि उनके विहारों को नष्ट कर दिया गया, जिससे कि वे चाहकर भी पुनर्स्थापित न हो पाएं। इसके बाद बौद्ध धर्म की जड़ें कमजोर हो गईं।
अब दुनिया भर के बौद्धों के मन में आज भी यह भाव आता है कि हमारे बुद्ध की शिक्षाओं को हिंदू समुदाय ने दबा दिया। यही वजह है कि आज भी हिंदू और बौद्ध धर्मों में बहुत ज्यादा भाईचारे वाला रिलेशन नहीं रहता। खासतौर पर बौद्धों के मन में इस बात की नाराजगी रहती है कि हिंदुओं ने हमारे बौद्ध धर्म के साथ अच्छा नहीं किया था। अब इस अलगाव और अत्याचार के बाद कई सौ सालों तक हिंदू और बौद्ध स्ट्रगल देखने को मिलता रहा। मुस्लिम आक्रमणों और हिंदू मुस्लिम टकराव को लेकर, जो दिल्ली और दक्षिण भारत को लेकर लड़ाई थी, जिसे हम इतिहास में मध्यकालीन युद्धों के नाम से जानते हैं, मैंने उस पर अलग कहानी भी सुनाई है। आप चाहें तो यहाँ सोचकर जोड़ सकते हैं। उससे भी ज्यादा गहरी लड़ाई हमें देखने को मिलती है हिंदू धर्म और बौद्धों के बीच में। अभी आपको पता चल जाएगा उस बारे में क्या कह रहा हूँ। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया में लिखती हैं, शुरुआती हिंदू बौद्ध विभाजन बुद्ध की पहचान को लेकर था। यानी शुरुआती बौद्ध मानते थे कि गौतम ही वो ज्ञानी हैं जिनकी भविष्यवाणी की गई थी, जबकि ज्यादातर हिंदू समुदायों ने उन्हें अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि बुद्ध ने उन भविष्यवाणियों को पूरा नहीं किया जो अवतार के आगमन से जुड़ी हुई थीं। खैर, आगे बढ़ें तो बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद हिंदुओं को काफी कुछ झेलना पड़ा। बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही वैदिक हिंदू धर्म की पकड़ कम होती चली गई। बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही सालों बाद लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बौद्धों को दबाने की कोशिश की और वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। वहीं दूसरी तरफ गुप्त राजाओं ने भी बौद्ध विहारों को आर्थिक सहायता कम कर दी। इस काम में हिंदू ब्राह्मणों को भी काफी कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में गुप्त साम्राज्य बौद्धों को वैदिक का एक पंथ मानता था। हालांकि जब हिंदू धर्म बढ़ता चला गया और गुप्त साम्राज्य में अपनी पकड़ बनाने लगा, तो हालात बदल गए। 5वीं शताब्दी में जब हिंदू धर्म ने अपना राज्य धर्म बनाया, तो बौद्ध अल्पसंख्यक बन गए और उनकी स्थिति और भी कमजोर होती चली गई। प्रसिद्ध इतिहासकार उपिंदर सिंह अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ एंशेंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया में कहती हैं, जैसे ही हिंदू धर्म गुप्त साम्राज्य का राजकीय धर्म बना, उसने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता दिखानी शुरू कर दी। इसी समय से हिंदू धर्मशास्त्रियों ने बौद्धों पर बुद्ध की शिक्षाओं को विकृत करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसे धर्म भ्रष्टाचार का आरोप कहा गया। यह आरोप सदियों तक बौद्धों के उत्पीड़न का एक प्रमुख आधार बना। यह एक ऐसा धार्मिक तर्क था जिसने हिंदू बौद्ध संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौरान तर्क यह दिया गया कि बौद्धों ने वैदिक ईश्वर को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें नकारा, और इसी कारण वो शापित हैं और भटकने के लिए अभिशप्त हैं जब तक कि वे हिंदू धर्म को एक्सेप्ट न कर लें। इस तरह बौद्धों के लिए हिंदू धर्म की ओर से एक नई मुसीबत आ गई थी। इसका असर मध्यकाल में भी देखने को मिला। यह वो समय था जब हिंदू धर्म पूरे उत्तर भारत में हावी हो चुका था। मध्यकाल में बौद्धों को अक्सर हिंदू समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया, यहाँ तक कि बौद्धों को अलग विहारों में रहने के लिए मजबूर किया गया। विहार उन खराब कंडीशंस वाले स्थानों को कहते हैं जहाँ कोई रहना नहीं चाहता। बुरी कंडीशंस होती हैं, खाने पीने से लेकर रहने तक में दिक्कतें होती हैं। खैर, बौद्धों पर इस दौरान कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं, जिससे कि वे अपने प्रोफेशंस जैसे व्यापार या शिक्षा को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके लिए राजकीय संरक्षण नहीं था। हिंदुओं के साथ वे घुल मिल नहीं सकते थे। उन्हें अक्सर विशेष चिन्ह या वस्त्र पहनने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। यह सब इसलिए किया गया ताकि उन्हें हिंदू समाज से अलग रखा जा सके और उन पर निगरानी रखी जा सके। इसी तरह 7वीं शताब्दी में हुए हर्षवर्धन के शासन के दौरान भी इनके साथ काफी कुछ होता है। इतिहासकार डीएन झा अपनी किताब एंशंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन में लिखते हैं, हर्ष के समय बौद्धों पर हमले बढ़े। उन्हें वैदिक धर्म के दुश्मन और बुद्ध के भ्रष्ट अनुयायी के रूप में देखा गया। ऐसा ही एक नरसंहार 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश में देखा गया। यह पाल वंश के बाद हुआ बौद्धों का नरसंहार था। हिंदू राजाओं का मानना था कि घर के दुश्मनों को खत्म किए बिना बाहरी दुश्मनों जैसे अरब आक्रमणकारियों से लड़ना बेकार है। घर के दुश्मन यानी बौद्ध और बाहरी दुश्मन यानी मुस्लिम। इस तरह जिन बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश माना जाता था,
उनके अनुयायियों ने बौद्धों का जीना दुर्बह बनाया। रही सही कसर 12वीं शताब्दी में पूरी हो गई। दरअसल 12वीं शताब्दी के अंत में जब बख्तियार खिलजी जैसे तुर्क आक्रमणकारी आए, तो हजारों बौद्ध मारे गए। लेकिन अंधविश्वासी हिंदू राजाओं ने भी इस बात का आरोप बौद्धों पर लगाया कि वे आक्रमणकारियों के साथ मिलकर मंदिरों को नष्ट कर रहे थे या शैतानी शक्तियों के साथ साजिश रच रहे थे। इस आरोप के चलते बौद्धों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार अपनी किताब एन्शेंट इंडिया में बताते हैं कि खिलजी के आक्रमण के दौरान बौद्धों पर साजिश का आरोप एक ऐसा बहाना था जिसने सदियों पुरानी हिंदू बौद्ध भावनाओं को वैलिडिटी दी और एक बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा को जन्म दिया। दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में चालुक्य और पल्लव राजाओं ने बौद्ध और जैन कम्युनिटी को हिंदू धर्म अपनाने या राज्य छोड़ने का फरमान सुना दिया। अब जो बौद्ध हिंदू बन गए, उनके ऊपर शक किया गया कि वे अपने घर में अभी भी सीक्रेट तरीके से बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। फिर 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु से बौद्धों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। यही काम कर्नाटक ने भी किया। ये एक ऐसा समय था जब बौद्ध समुदाय को अपने अस्तित्व के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें अपनी संपत्ति, विहार और जड़ों को छोड़कर तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में शरण लेनी पड़ी। इस तरह बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म द्वारा खूब सताया गया और सिर्फ एक वजह से कि उनके ऊपर धर्म भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। मध्यकाल के बाद भी बौद्ध विरोधी भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुईं। 16वीं शताब्दी में मुगल काल आया। इस समय पर सहिष्णुता और समन्वय पर जोर दिया गया। अकबर जैसे सम्राटों ने बौद्ध अवशेषों को सम्मान दिया। इसी दौर में बौद्धों को कुछ हद तक सांस लेने का मौका मिला। कई ऐसे क्षेत्र आए जहां उन्हें पुनर्स्थापना का अधिकार भी मिला। लेकिन यह सब कुछ बहुत थोड़े समय के लिए था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पूरे भारत में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक लहर आई। इसी लहर में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और हिंदू राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन राष्ट्रवादी भावनाओं के चलते ब्रिटिश काल के बाद बौद्धों को फिर से बुरे दिनों में धकेल दिया गया। इस बार यह बुरे दिन धर्म के आधार पर न होकर सांस्कृतिक आधार पर आए थे। एक समुदाय के रूप में उन्हें हीन और विदेशी माना जाने लगा। इसकी परिणति होती है आधुनिक भारत में बौद्ध पुनरागमन के संघर्ष में, जब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने 1956 में लाखों दलितों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने इसे चुनौती माना। हिस्टोरियन एलन और अपनी किताब द बुद्धा में लिखते हैं कि आम्बेडकर का बौद्ध आंदोलन हिंदू विरोधी भावना का सबसे साहसिक और व्यवस्थित प्रयास था। इसमें यह सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था। पूरे भारत में बौद्ध पुनरुत्थान को निशाना बनाया गया। उन्हें अलग बस्तियों में धकेला गया, सामाजिक बहिष्कार में डाला गया, हिंसक हमलों में घायल किया गया। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि आम्बेडकर का आंदोलन हिंदू बौद्ध रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव भी लेकर आया। आम्बेडकर के बाद कई हिंदुओं ने सदियों से चली आ रही इस एंटी बौद्ध भावना और धर्म भ्रष्टाचार के आरोप के लिए पश्चाताप महसूस किया। भारतीय संविधान ने 1950 में धार्मिक स्वतंत्रता का ऐलान किया। इस दस्तावेज को संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। इस दस्तावेज में बौद्धों को वैदिक धर्म के भ्रष्ट के रूप में ठहराने का विचार रिजेक्ट कर दिया गया। भारत सरकार ने बौद्ध धर्म के साथ सम्मान के साथ पेश आने का ऐलान किया। इसके बाद जाकर हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच की कड़वाहट खत्म होने की कगार पर पहुंच सकी। हिस्टोरियन सुनील खिलनानी अपनी किताब द आइडिया ऑफ इंडिया में बताते हैं, आम्बेडकर आंदोलन ने न केवल बौद्धों के लिए एक नया भविष्य दिया, बल्कि इसने हिंदू धर्मशास्त्रियों को भी सदियों से चली आ रही बौद्ध विरोधी शिक्षाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जहां दोनों धर्मों के बीच कम्युनिकेशन और समझ का एक नया अध्याय शुरू हुआ। आज कई हिंदू और बौद्ध संगठन एक साथ काम कर रहे हैं ताकि इतिहास की गलतियों को सुधारा जा सके और भविष्य में सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस दोस्ती की नींव में बड़े पैमाने पर हिंसा और भेदभाव की बू है जो सदियों तक चलती रही, जिसकी पूरी कहानी आपको पता भी चली होगी। तो संगत जी, कैसी लगी आपको ये साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नाम रतन को लाइक और सब्सक्राइब करें दीजिएगा। राधा स्वामी जी।